तो कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी धुआंधार चल रही होगी। और हम लोगों के चल रहा था भाई उपन्यास उपन्यास ही चल रहा था। तो हमने काफ़ी उपन्यास और उपन्यासकारों की बात कर ली और कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, किन के क्रम याद करने हैं किन के क्रम याद नहीं करने, ये चीज़ें भी हमने बात करी। और हमने ये भी बात करी थी कि उपन्यास में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ अपने उपन्यासकार बचे हुए थे तो उनकी बात हम अभी कर लेते हैं। तो कमलाकांत त्रिपाठी, इनका एक उपन्यास कई बार पूछा गया, पाहीगर। कौन सा उपन्यास? पाहीगर, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसको आधार बनाकर लिखा गया पाहीगर, जो कमलाकांत त्रिपाठी का उपन्यासकार है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है ना, तो इस पर किसी ने लिखा है तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। आगे मिथिलेश्वर, ये एक आंचलिक उपन्यासकार थे। जैसे अपने रेणु जी थे ना, फणीश्वरनाथ रेणु, वैसे ही मिथिलेश्वर भी आंचलिक उपन्यासकार थे। इनके 2 उपन्यास फेमस है और 2 अब और पूछ लिए, 2 के 4 और पूछ लिए तो 5 फेमस हो गए इनके उपन्यास। तो जुनिया और प्रेम न बाड़ी उपजे, ये तो 2 पहले बार बार पूछे जाते थे, लेकिन अभी एक एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसमें और पूछ लिए 4 उपन्यास, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो इनका उपन्यास है युद्ध स्थल। कौन सा है? युद्ध स्थल, ये भी मिथिलेश्वर का है। दूसरा है सुरंग में सुबह। कौन सा? सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह। और एक इनका उपन्यास है माटी कहे कुमार से। माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, युद्ध स्थल, सुरंग में सुबह। और एक उपन्यास इनका भी लेटेस्ट पूछ रखा है, उसका नाम है पानी बीच मीन प्यासी। पानी बीच, इन पानी के बीच मछली प्यासी, ऐसे कुछ इनका उपन्यास था, पानी बीच मीन प्यासी। तो ये 6 उपन्यास इनको अब आपको ध्यान में रखना है इनके। बाकी जुनिया, प्रेम न बाड़ी उपजे, ये तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब युद्ध स्थल, सुरंग में सुबह, माटी के कुमार से और पानी बीच मीन प्यासी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम संजीव। संजीव के उपन्यास भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछो आप कि भाई हमें कौन कौन से पढ़ने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी मैं अभी बात कर लूँगा। तो एक तो किशनगढ़ के अहरी, ये अच्छा उपन्यास है, पूछा जाता है कई बार। फिर सर्कस है, सावधान नीचे आ गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। दार इम्पोर्टेंट है। पाँव तले की धूप, जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर सूत्रधार। तो किशनगढ़ के आखिरी, सावधान नीचे आगे, जंगल जहाँ शुरू होता है और फांस, ये 4 तो आपको अनिवार्य रूप से संजीव को उपन्यास याद रखने ही रखने हैं। बाकी दूसरे भी रखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ जो जो मैंने बताए वो आपको अनिवार्यतः याद रखने हैं। किशनगढ़ के आखिरी, सावधान नीचे आगे, जंगल जहाँ से शुरू होता है और फांस। आगे बात करते हैं हम श्री लाल शुक्ल की। इनका सुन्नी घाटी का सूरज, पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है क्वेश्चन। सुन्नी घाटी का सूरज 1957 में लिखा है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। एक इनका अज्ञातवास। फिर राग दरबारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। इसमें शिवपालगंज गांव का चित्रण है। राग दरबारी में कौन से गांव का चित्रण है? शिवपालगंज करके गांव है, उसका चित्रण किया है श्रीलाल शुक्ल ने। फिर है मकान, फिर है विश्रामपुर का संत। और राग दरबारी का अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि नाट्यांतर किसने किया था? राग दरबारी उपन्यास का नाट्यांतर किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा अभी गिरीश रस्तोगी। क्या होगा? गिरीश रस्तोगी, गिरीश रस्तोगी। इन्होंने राग दरबारी का क्या किया है? नाट्यांतर किया है, ये आपको ध्यान में रखना है, श्रीलाल शुक्ल का। एक इनका उपन्यास और पूछा जाता है कई बार कि सीमाएं टूटती है। कौन सा है? सीमाएं टूटती है, सीमाएं टूटती है, ये भी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने बात कर ली श्रीलाल शुक्ल की। तो इम्पोर्टेंट इनका एक तो राग दरबारी, और कौन सा है? सुन्नी घाटी का सूरज, ये 2 इम्पोर्टेंट है। और एक सीमाएं टूटती है, ये भी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास इम्पोर्टेंट है। और राग दरबारी का नाट्यांतर भी पूछा है तो गिरीश रस्तोगी ने, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का उपन्यास एक है अचला एक मने स्थिति, अच्छा है, बार बार पूछा जाता है ये भी। हम सब मनसा राम,
प्रपंच तंत्र और दंड विधान, ये भी कई बार पूछ रखा है और ये भी कई बार पूछ रखा है। ये दो इंपॉर्टेंट और हो सकते हैं, आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अचला एक मन स्थिति और प्रपंच पत्र, ये कई बार पूछ रखे हैं। आगे देखो ठाकुर प्रसाद सिंह, इनका एक उपन्यास है 7 घरों का गांव। कौन सा है? 7 घरों का गांव किसका है? ठाकुर प्रसाद सिंह का। फिर हिमांशु श्रीवास्तव, इनका उपन्यास है रथ के पहिए। कौन सा है? रथ के पहिए, हिमांशु श्रीवास्तव का। फिर रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट। पानी के प्राचीर पूछ ले, किसका उपन्यास है? तो रामदरस मिश्र का। फिर बिना दरवाजे का मकान, ये भी रामदरस मिश्र का है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी के प्राचीर है। फिर शैलेश मटियानी, इनका उपन्यास चिट्ठी रसेन और हौलदार, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चिट्ठी रसेन और हौलदार पूछ ले, किस किसका है? शैलेश मटियानी का। आगे देखते हैं हम विवेक की राय। विवेक की राय ने भी उपन्यास काफ़ी लिखे हैं, लेकिन 2 उपन्यास जो कई बार पूछ रखे हैं, तो वो अगर आप याद रखना चाहो तो एक लोक ऋण को आपको याद रखना अनिवार्य है, एक सोना माटी। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले उपन्यास है, लोक ऋण और सोना माटी। फिर समर शेष है, इनके बाद कोई इंपॉर्टेंट पूछ ले तो समर शेष हैं। और ये 2 तो इतने नहीं पूछ रखे हैं, फिर भी मेरे हिसाब से आप पढ़ लो, बबुल देख लो, अच्छा ही बबुल, ठीक है। फिर पुरुष पुराण हो गया, लोक ऋण, सोना माटी और समर शेष, इन तीनों को आप मेरे कहने से याद कर लो, और 2 को करो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट वाला मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2-4 जनों ने कमेंट किया, सर आप सारा मत बताओ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो बताओ। तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की अब साथ में बात करूँगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई कितना पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कितना छोड़ना है वो भी होता है। तो हमें जो छोड़ना है वो छोड़, वैसे मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, फिर भी मैंने 2-4 रचनाएं एक्स्ट्रा लिखी है कि क्या बता भाई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर भी कोई चाह रहा है कि हमें सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है, जो काम की चीज़ें हैं वही पढ़नी है, तो मैंने ऐसे ही करा था, काम की चीज़ें पढ़ी थी सारी, इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर राजेंद्र अवस्थी, इनका उपन्यास है सूरज किरण की छाँव। कौन सा है? सूरज किरण की छाँव, जो अच्छा उपन्यास है। फिर है सच्चिदानंद, इनका उपन्यास है माटी की महक। कौन सा है? माटी की महक, किसका है पूछ ले? सच्चिदानंद का। आगे बात करते हैं हम रमेश चंद्र शाह, अच्छे उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों का क्रम पूछा जाता है, क्रम, ये क्रम आप देखना अच्छे से, कई बार नेट का एग्जाम पूछा है, तो आप इनको याद कर लें। पहला है गोबर गणेश, ये 1978 में लिखा गया था। फिर किस्सा गुलाम 1986 में लिखा। फिर है विनायक, 2011 का है। और एक उपन्यास इनका है पूर्वापर। कौन सा है? पूर्वापर, जो 1990 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1990 में। एक इनका उपन्यास और है, क्या नाम है उसका? आखिरी दिन। कौन सा है? आखिरी दिन, आखिरी दिन, ये लिखा गया 1992 में। अब इनका क्रम पूछा जाता है, पहला गोबर गणेश 78, किस्सा गुलाम 86, पूर्वापर 90, आखिरी दिन 1992 और विनायक 2011 में। तो विनायक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रमेश चंद्र शाह को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। तो इनके कौन से ध्यान रखना है? गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, आखिरी दिन और विनायक। ये किसका उपन्यास है? रमेश चंद्र शाह के। आगे बढ़े हम हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के 2 उपन्यास, 3 उपन्यास पूछे गए हैं कई बार। एक तो रानी नागफनी की कहानी, इसके अलावा इनका तट की खोज। कौन सा? तट की खोज, तट की खोज, ये भी इनका ही हरिशंकर परसाई का। एक इनका है ज्वाला और जल। कौन सा है? ज्वाला और जल। ये तीनों उपन्यास कई बार पूछे जा चुके हैं। ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी। फिर जगदीश चतुर्वेदी, इनका उपन्यास है कन्नौट पैलेस। ये एक बार किसी एग्जाम पूछ रखा है, ज़्यादा नहीं। फिर नित्यानंद वात्सायन, इनका केलावाड़ी, ये 2-3 बार पूछा है टीजीटी में, केलावाड़ी। आगे बात करते हैं राजेंद्र यादव। ये राजेंद्र यादव इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका उपन्यास है प्रेत बोलता है 1952, उखड़े हुए लोग 1956, शाह और मात, सह और मात 1959, सारा आकाश, फिर है वरह नल्ला, फिर भूत, भूत और भूत गाड़ी पूछ ले तो भूत गाड़ी भीष्म साहनी का है। किसका है? भूत गाड़ी भीष्म साहनी का है। भूत पूछ ले, भूत राजेंद्र यादव का है। फिर मंत्रविंद और 1 इंच मुस्कान, ये इन्होंने मनु भंडारी के साथ मिलकर लिखा था, 1 इंच मुस्कान। तो ये सारे रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारी ध्यान में रखनी है। वापस एक बार सुन लो राजेंद्र यादव की रचनाएं। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, सह और मात, सारा आकाश, वरह नल्ला, भूत, लेकिन भूत गाड़ी
बीच में शादी का है, फिर मंत्रबिंद और 1 इंच मुस्कान। ये सारे उपन्यास आपको ध्यान में रखने हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखो मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा ने भी काफ़ी रचनाएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं। तो इनके उपन्यास जो बार बार पूछे जाते हैं उनकी बात पहले कर लेते हैं। एक तो इनका इदनमम, इदनमम ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर झूला नट, अलमा कबूतरी और चाक। और इनके अलावा एक इनका उपन्यास गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह जो ज़्यादा पूछ रखे हैं हम उनकी बात पहले कर लेते हैं। गुनाह बेगुनाह और फरिश्ते निकले, फरिश्ते निकले, फरिश्ते निकले ये किसका पूछ रहे तो अपनी मैत्रेयी पुष्पा जो कवियत्री है ना हिंदी की उनके हैं। तो देखो इदनमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह, फरिश्ते निकले ये बहुत बार पूछे गए उपन्यास हैं। बाकी स्मृतिदंश भी 1-2 बार पूछ रखा है। बेतवा बेती रही ये भी आ रखा है क्रम में। कहे ईसुरी फाग ये भी आ रखा है। त्रियाहट ये भी आ रखा है। लेकिन जो पहले मैंने बताया ना वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो उन पर हमें क्या थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। वैसे सारी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? स्मृतिदंश, बेतवा बेती रही, इदनमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईसुरी फाग, त्रियाहट, गुनाह बेगुनाह, फरिश्ते निकले। आगे हम बात करते हैं चित्रा चतुर्वेदी, अम्बा नहीं में भीष्मा। इनकी रचना क्या है? अम्बा नहीं में भीष्मा किसकी है? चित्रा चतुर्वेदी की। फिर चंद्रकांता, चंद्रकांता के उपन्यास है अपने अपने कोणार्क और कथा सतीसर, अपने अपने कोणार्क और कथा सतीसर। 2 रचना इनकी अभी और पूछी है। एक है बाकी सब खैरियत हैं। कौन सी है? बाकी सब खैरियत हैं, बाकी सब खैरियत हैं, है लगा देना यहाँ ना। बाकी सब खैरियत हैं और ऐलान गली जिंदा है। और कौन सा? ऐलान गली जिंदा है, ऐलान गली जिंदा है, ऐलान गली जिंदा है। तो आपसे पूछ ले चंद्रकांता का उपन्यास कौन कौन से हैं? ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं एक कोणार्क एकांकी है भाई, अपने अपने कोणार्क चंद्रकांता का। तब आपसे पूछ ले कोणार्क एकांकी किसकी है? खाली कोणार्क आ जाए ना तो एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की है। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो अच्छा एक्सपीरियंस या अच्छा पढ़ने वाला वही होता है जिसको एक शब्द मिल जाए और पीछे की चीज़ें याद आ जाए कि कोणार्क हमने ऐसा कहीं और पढ़ रखा है। जब आपको ये चीज़ें आने लगेगी ना तब आप सोच लेना आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, शानदार चल रही है और आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हो। अगर आपको ऐसा याद नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सच है, कटु सच है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें मानो ना मानो लेकिन आपको महसूस ज़रूर होगा अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो। फिर नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा के सारी रचनाएँ पूछी जो जा चुकी है। तो आपको ध्यान रखना एक तो इनकी है 7 नदियाँ एक समुद्र, फिर सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, कुइयाँ जान, अक्षयवट और परिजात। परिजात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सारे इंपॉर्टेंट है इनकी, आप इनको बार बार देखो तो भी मतलब कम ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इन पे आपको क्या थोड़ा फोकस करना है। आगे हम बात करते हैं मर्दुला गर्ग की। किसकी? मर्दुला गर्ग की। मर्दुला गर्ग के उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब और एक इनका है मिल जुल मन। कौन सा है? मिल जुल मन, इसका है मर्दुला गर्ग का। वापस देखो उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब और मिलजुल मन, ये किसके हैं? मर्दुला गर्ग के। फिर कृष्णा सोबती, इन उपन्यास है मित्रों मर्जानी जो स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मित्रों मर्जानी स्त्री विमर्श का क्या माना जाता है? प्रस्थान बिंदु। फिर डार से बिछड़ी, फिर सूरजमुखी अंधेरे के जो 1972 में आया, इसका एक पात्र है रति। कौन सा पात्र है? रति। फिर जिंदगी नामा जो 1979 में आया और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती को। फिर दिलो दानिश, यारों के यार और आदमी नामा, जिंदगी नामा और आदमी नामा दोनों किसका है भी? कृष्णा सोबती का। और सूरजमुखी अंधेरे के में रति नाम का करेक्टर इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जो करेक्टर इम्पोर्टेंट है जैसे गोदान में कई करेक्टर हैं, होरी वगैरह, तो ये सारे क्या है कि अच्छे करेक्टर हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। तो नॉर्मल जो नए को ना किसी भी उपन्यास या कहानी का तो उसके बारे में हमें थोड़ा पता रहे तो हम क्या सबसे आगे रहते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब बात करते हैं मन्नू भंडारी की। किसकी? मन्नू भंडारी की। इनका उपन्यास आपका बंटी, जिसमें दो करेक्टर है शकुन और जय। शकुन और जय करेक्टर है किसमें? आपका बंटी उपन्यास में। फिर महाभोज, इसमें भी दो करेक्टर है दा साहब और बिंदा। ये भी अच्छे करेक्टर है और हर बार पूछे जाते हैं, तो ये करेक्टर आपको ध्यान में रखना है। आपका बंटी में तो शकुन और जय है और महाभोज में दा साहब और बिंदा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं उषा प्रियवंदा। किसकी? उषा प्रियवंदा। इनका उपन्यास एक है 55 खंबे लाल दीवारें। कौन सा? 55 खंबे लाल दीवारें। फिर रुकोगी नहीं राधिका, फिर जय यात्रा, और एक इनकी है शेष यात्रा। उषा प्रियवंदा की कौन सी रचना है? शेष यात्रा। इसके अलावा इनकी और अभी रचना पूछी है एक अंतर्वशी। कौन सी? अंतर्वशी। और भये कबीर उदास, भये कबीर उदास, भये कबीर उदास, ये सारी रचना अभी लेटेस्ट पूछ रखी है। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, जय यात्रा, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भये कबीर उदास, ये सारी रचनाएं उषा प्रियवंदा की है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और वापस भी पूछी जा सकती है। अगर आपको ये चीज़ें सही नहीं लग रही है कि सर आप ऐसे फेंक रहे हो, तो आप अभी संस्कृत विभाग एक पेपर हुआ फर्स्ट ग्रेड का, तो आप वहाँ से एक बार देख लेना, तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो हमने यह कंटेंट पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आरबीसी कहेगी तब हमें मानना है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको आरबीसी की साइट पे जाना है, पेपर डाउनलोड करना है, फिर अच्छे से देखना है, फिर मिलाना है कि वहाँ किसी ने पढ़ाया था आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, तो वो देखोगे तब आपको भरोसा हो जाएगा, है ना। ऐसे तो कोई भरोसा नहीं करता है, तो वैसे करवाना भी नहीं है हमें। तो राजी सेठ, तो हम राजी सेठ पढ़ेंगे, और हमें ऐसे राजी नहीं होना है। राजी सेठ, राजी सेठ का उपन्यास है तत्सत। कौन सा है? तत्सत। और कहानी पूछ ले किसकी है? तत्सत तो जैनंदर की। कौन सी जैनंदर? वही जैनंदर कुमार जिनकी एक रचना है बाजार दर्शन, भगत जी वाले जो चूर्ण बेचते हैं ना, वो इनकी रचना है। फिर इला डालमिया, इनकी रचना छत पर अर्पणा, कई बार पूछी जा चुकी है। चित्रा मुदगल, इनकी रचना एक जमीन अपनी। एक इनकी रचना और है जो कई बार पूछी जाती है, आवा। फिर एक है गिली गड्ढू। कौन सी? गिली गड्ढू, ये भी किसकी? चित्रा मुदगल की। फिर मरणाल पांडे, इनकी रचना है पटरंग पुराण। कौन सी है? पटरंग पुराण। इसके बाद सूर्यबाला, इनकी है मेरे संधि पत्थर। कौन सी है? मेरे संधि पत्थर। फिर कृष्ण अग्निहोत्री, इनकी रचना का नाम है टपरे वाले। और मैत्रेय देवी की रचना ना हन्यते। कौन सी है? ना हन्यते। फिर पद्मा सचदेवा, इनकी रचना है बटको नहीं धनंजय। क्या है? बटको नहीं धनंजय, किसकी है? पद्मा सचदेवा। इनकी एक रचना दूसरी है, ये तो उपन्यास है, एक है बूंद बावड़ी। बताना उसकी विधा क्या है, मुझे बताना। पद्मा सचदेवा की एक रचना है बूंद बावड़ी, उसकी विधा क्या है आप कमेंट करना। तो भटके नहीं धनंजय, ये तो क्या है? इनका उपन्यास है। आगे देखो मेहरुनिसा परवेज, इनकी रचना है देखो उसका घर। पहले तो क्या है? उसका घर। फिर आंखों की दहलीज, उसका घर, आंखों की दहलीज। और एक है सम्रांगण। कौन सी है? सम्रांगण, सम्रांगण, ये किसकी है? इनकी मेहरुनिसा परवेज की। आगे हम बात करेंगे ममता कालिया। कालिया कितने आदमी थे, है ना, गब्बर, गब्बर कहता ना, तो ये वो वाली कालिया नहीं, अलग है ममता कालिया। कवियत्री है, जानी मानी अच्छी कवियत्री है, तो ये चीज़ें मजाक में ही है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक तो बेगर, ये किसकी है? ममता कालिया की। फिर नरक दर नरक, नरक दर नरक और बेगर, किसकी है? ममता कालिया। फिर इनकी एक रचना है एक पत्नी के नोट्स। कौन सी है? एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, ये भी ममता कालिया की रचना है। फिर इनकी एक है दुखम सुखम। कौन सी है? दुखम सुखम, दुखम सुखम किसकी? ममता कालिया की। तो दुखम सुखम पूछ ले, एक पत्नी के नोट्स पूछ ले, बेगर पूछ ले, नरक दर नरक पूछ ले, ये सारी रचना ममता कालिया की। एक पत्नी के नोट्स भाई ममता कालिया की है, तो एक पति के नोट्स किसकी रचना है? कमेंट करो आप, या मैं ही बताऊँ? चलो आज मैं ही बता देता हूँ। तो महेंद्र भल्ला है। कौन है? महेंद्र भल्ला, जिनकी रचना है एक पति के नोट्स। तो ये आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर बात करते हैं हम प्रभा खेतान की। किसकी? प्रभा खेतान, इनकी रचना है आओ पेंपे घर चले। फिर तालाबंदी, छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता की एक करेक्टर है प्रिया, इम्पोर्टेंट है ना, अपने अपने चेहरे और पीली आंधी। काली आंधी किसकी है? कमलेश्वर की, हमने बात कर रखी है पहले, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। मैंने
पहले भी कहा है, आपको मिलता जुलता एक शब्द भी मिल जाए तो आपको ढूंढना है वो किसकी रचना है, साथ ही साथ में लिख लेनी है। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा यही चाहता है कि स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज होता है वहाँ उनको कन्फ्यूज किया जाए। आपने देखा होगा हम ए और बी तो छांट लेते हैं लेकिन सी और डी में फंस जाते हैं कि ये सही है कि ये सही है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसी रचना होती है ना, इनमें हमें क्या है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कन्फ्यूजन बाहर कैसे निकलेगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करोगे और एक जैसी रचना एक साथ में लिख लोगे। सही है ना। आगे देखो नरेश मेहता, इनकी रचना एक तो डूबते मस्तूल, फिर ये पथ बंधु था। डूबते मस्तूल और ये पथ बंधु था किसकी है, नरेश मेहता की। टाइम क्या हो गया देखते हैं, 20 मिनट हो गए, चलो 10 एक मिनट और देख लेते हैं ना। फिर निरुपमा सोवती, इनकी एक रचना है मेरा नरक अपना है फिर बंटता हुआ आदमी। मेरा नरक अपना है फिर बंटता हुआ आदमी किसकी है, निरुपमा सोवती की। फिर हम देखते हैं कमलेश्वर, कमलेश्वर थोड़े इम्पोर्टेंट है। कमलेश्वर क्या इम्पोर्टेंट, इनकी एक रचना है एक सड़क 57 गलियाँ डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियाँ डाक बंगला, लौटते हुए मुसाफिर, समुद्र में खुले आम आदमी, काली आंधी। देखो पीली आंधी अभी देखी, काली आंधी कमलेश्वर की, पीली आंधी किसकी बताओ फिर, परबा खोतान की। फिर तीसरा आदमी, फिर कौन सी इनकी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। ये सारी कमलेश्वर की उपन्यास है और जितने पाकिस्तान क्या है कमलेश्वर का कहानी है। तो उपन्यास ये सारे एक सड़क 57 गलियाँ डाक बंगला, लौटते हुए मुसाफिर, समुद्र में खुले आम आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी और रेगिस्तान, आगामी अतीत, ये सारे कमलेश्वर के उपन्यास है। और इनमें अगर आप बात करोगे सर इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो इम्पोर्टेंट पहला ये है, फिर ये इम्पोर्टेंट है, फिर ये और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप नहीं भी देखो तो भी आपका काम चल जाना है। इसके अलावा 2 रचनाएं इनकी अभी कमलेश्वर की नहीं है जो बार 2-3 एग्जाम में पूछ ली। एक की रचना है, एक मिनट है ना, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम एक रचना अभी पूछी थी ये कमलेश्वर की। और एक और चंद्रकांता, एक क्या रचना, एक और चंद्रकांता, एक और चंद्रकांता, ये भी किन की है, अपने कमलेश्वर जी की रचना है। अब बात करते हैं हम दुष्यंत कुमार, साये में 2 बन के है ना रचना, वही दुष्यंत कुमार है जिनकी गज़लें फेमस हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, ये दोनों दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। फिर पंकज बिष्ट, इनकी रचना है लेकिन दरवाज़ा उस चिड़िया का नाम, लेकिन दरवाज़ा और उस चिड़िया का नाम, 2 रचना। फिर गंगा प्रसाद विमल की रचना मृगांतक, क्या है, मृगांतक किसकी है, गंगा प्रसाद विमल। फिर कृष्ण बलदेव वेद, इनकी एक है उसका बचपन और काला कोलाज, उसका बचपन और काला कोलाज बोझ रचना किसकी है, कृष्ण बलदेव वेद। ठीक है, कृष्ण बलदेव वेद की कौन सी है, उसका बचपन और काला कोलाज। फिर शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी से की आपको रचना ध्यान में रखनी है। तो एक तो कबूतर खाना, चिट्ठी रसेन, बोरीवली से बोरी बंदर तक। फिर एक है करिए छिम्मा, ये भी पूछी थी किसी एग्जाम में, करिए छिम्मा, ये भी रचना शैलेश मटियानी की है। कबूतर खाना, चिट्ठी रसेन, बोरीवली से बोरी बंदर तक, करिए छिम्मा। ये बोरीवली बोरी बंदर कहाँ है भाई, बोरीवली तो मुंबई में है लेकिन बोरी बंदर मुझे भी नहीं पता, आप देखना बोरी बंदर कहाँ है, जगह का नाम है ये फिक्स है। आगे देखो बात करते हैं बच्चन सिंह, बच्चन सिंह की 2 उपन्यास है, सूतो व सूत पुत्रो और दूसरा पांचाली। पांचाली और सूतो व सूत पुत्रो ये बच्चन सिंह के उपन्यास हैं। लेकिन खंड काव्य पूछ ले, पांचाली खंड काव्य किसका है, तो ये राघई राघव का, किसका है, राघई राघव का खंड काव्य है कौन सा, पांचाली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सानी, सानी का एक उपन्यास है काला जल, कौन सा है, काला जल, ये सानी का उपन्यास है जो आपको ध्यान में रखना है। और पांचाली उपन्यास है किसका, बच्चन सिंह का, जो अच्छा उपन्यास माना जाता है, ये आपको अच्छे से देखना है। खंड काव्य पूछ ले तो राघई राघव का है। चलो कोई नहीं, ये नाम है थोड़ा अलग सा नाम है ना, जो जिंदगी भर याद रहेगा। बच्चन सिंह का उपन्यास ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करते हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी रचनाएं हैं, एक उपन्यास है बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव पहला उपन्यास इनका। फिर सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, ये सारी रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क की है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट है दिन, बाकी भी इम्पोर्टेंट है थोड़ी थोड़ी लेकिन ये ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं रामेश्वर शुक्लांचल,
इनकी एक रचना है चढ़ती धूप। कौन सी है? चढ़ती धूप, रामेश्वर शुक्ल अंचल की। फिर बात करते हैं अमृत राय, इनका उपन्यास बीज, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। फिर नागफनी का देश, रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना, मुझे बताना आप। देखो नागफनी आया तो मैंने पूछ लिया क्वेश्चन, कमेंट करना आप। फिर हाथी के दांत, ये अमृत राय की रचना है। बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत। आगे हम बात करते हैं प्रभाकर माचवे, इनकी रचना पहली है दर्द के बेबंद, सांचा द्वापा, परंतु क्यों, इसलिए, 30 40 50। यह भी पूछिए 30 40 50 किसकी रचना है? तो किसकी है? प्रभाकर माचवे की। एक ये भी आप मेरे कहने से ध्यान में रख लेना। आगे देखो आप, गिरधर गोपाल, चांदनी रात के खंडर, एक बार पता नहीं किस एग्जाम में पूछा है लेकिन पूछ रखा है। फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, इनकी एक रचना है खाली कुर्सी की आत्मा या खाली कुर्सी की आत्मकथा, दोनों नाम मिलते हैं। और एक टेराकोटा, ये अच्छी रचना है। आगे देखो आप, जगदीश चंद्र माथुर, इनकी एक रचना है टुंडा लाट, ये नरक कुंड में वास, धरती दन्ना अपना, जिसमें काली नामक एक पात्र है जो अच्छी पात्र है। तो टुंडा लाट, नरक कुंड में वास, धरती दन्ना अपना, ये जगदीश चंद्र माथुर की सारी रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर भगवान सिंह, भगवान सिंह की एक रचना है महाभिषग, फिर अपने अपने राम। महाभिषग और अपने अपने राम किन की रचना है? भगवान सिंह की। फिर आ जाओ विभूति नारायण राय पर, इनकी एक अच्छी रचना है किस्सा लोकतंत्र। कौन सी? किस्सा लोकतंत्र। ऐसी एक रचना और आई थी, बताओ कौन सी है? ऐसी रचना है कौन सी, आप मुझे बताना। फिर नीरजा माधव, इनका एक उपन्यास है कोरोना, जो भी कोविड-19 आया था ना, इसी टाइम लिखा गया था। फिर प्रकाश मन्नू, कथा सर्कस, इनकी रचना है। रमाकांत, छोटे छोटे महायुद्ध, छोटे छोटे महायुद्ध किसकी है? रमाकांत की। इसमें एक लल्लन लल्लन बाबू करके एक करेक्टर है जो अच्छा करेक्टर है। फिर राम सिंह, राम सिंह की रचना है रमा सिंह की, तुम लिखोगी सत्यभामा, लौट आओ हेरी। और एक रचना है इस जगदीश चंद्र माथुर थे ना, उनकी आप और ध्यान में रख लेना, मुझे अभी याद आई है। इनकी रचना है टुंडा लाट, नरकुंड में वास, धरती दन्ना अपना, जिसमें काली करेक्टर हमने बात करी। इनकी एक रचना मुट्ठी भर कांकर, क्या है? मुट्ठी भर कांकर। पूछ ले किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर का ही उपन्यास है मुट्ठी भर कांकर। अच्छी है, ठीक है ना, अच्छा उपन्यास है। ये अभी पूछा था तो मुझे याद आ गया। अब हम बात करते हैं अलका सराव की। अलका सराव की इम्पोर्टेंट कवियत्री है। इनका एक उपन्यास है कली कथा वाया बाईपास, शेष कादम्बरी। बताओ उपन्यास को किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता था? मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता था। ये हमने शुरुआत में बात कर ली। फिर अलका सरावगी की एक रचना है कोई बात नहीं। फिर एक ब्रेक के बाद, कौन सी? एक ब्रेक के बाद। कली कथा वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, ये अलका सरावगी की रचनाएं हैं। फिर जया जादवानी, ये तत्वमसी, मुझे ऐसी कहीं मिली थी, याद रखो तो आपकी इच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर देखो मधु कांकरिया, मधु कांकरिया की एक रचना है खुले गगन के लाल सितारे, खुले गगन के लाल सितारे। फिर सलाम आखिरी, पत्राखोर, सेज भर संस्कृत। तो आपको ये दो याद में रखनी है मेरे हिसाब से। सलाम आखिरी, सलाम घुसपैठी, ये किसकी रचना बताना मुझे। एक सलाम कहानी बता देना किसकी है, सलाम घुसपैठी किसकी रचना है, और सलाम आखिरी तो मधु कांकरिया की है। आप कमेंट करना, देखते हैं। देखो ये चीज़ें आप सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगी। अगर आप कमेंट कर दोगे तो और भी आपको ये चीज़ें और ज़्यादा याद रहेगी। आप गूगल सर्च कर लो, याद नहीं तो फिर कमेंट करना। ऐसे क्या है कि चीज़ें याद ज़्यादा रहती है। और अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, है ना। तो आराम से कमेंट करना, सर्च करना, देखना। सलाम आखिरी, सलाम घुसपैठी, सलाम, ये सारी रचनाएं किस किस की है? तो सलाम आखिरी तो मधु कांकरिया की है, बाकी आप बताओगे। अब बात करते हैं भगवान दास मोरवाल, इनकी काला पहाड़ कई बार पूछ रखी है रचना, ये उपन्यास काला पहाड़ पूछ ले भगवान दास मोरवाल का। फिर नरक मसीहा, बाबुल तेरे देश में, रेत और हलाला। बाबुल तेरे देश में भगवान दास मोरवाल का है, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, नरक मसीहा भगवान दास मोरवाल, रेत और हलाला, ये सारी रचना भगवान दास मोरवाल की है। फिर मंजुल भगत, इनकी एक रचना अनारो, फिर दूसरी लेडी क्लब। अनारो लेडी क्लब ये कई बार पूछ रखी है। आगे बात करते हैं दिनेश नंदन डालमिया, कौन से? दिनेश नंदन डालमिया। एक इनकी मुझे माफ़ करना, फिर आहू की बैसाखियाँ, मर जीवा, यह उपन्यास किसका? दिनेश नंदन डालमिया। लेकिन पूछ ले मर जीवा नाटक किसका है? तो मुद्रा राक्षस का। किसका है? मुद्रा राक्षस का। ये ज़्यादा फेमस है नाटक, है ना। बाकी क्या पता कई बार एग्जामिनर कन्फ्यूज करने के चक्कर में उपन्यास भी पूछ ले। तो एक नाम वाली रचनाएं पे आपको फोकस करना ही करना है। फिर है कंदील का धुआं, कौन सा? कंदील का धुआं, ये भी दिनेश नंदन डालमिया का है।
ठीक है। अब हम देखते हैं रमेश बख्शी, बैसाखियों वाली इमारत। ये किसकी रचना है? रमेश बख्शी की बैसाखियों वाली इमारत। फिर बदियुजमा, इनकी एक उपन्यास है एक चूहे की मौत और छाकों की वापसी। बदियुजमा इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ मैं। एक चूहे की मौत और छाकों की वापसी, ये दोनों बदियुजमा के उपन्यास हैं। फिर राजेंद्र अवस्थी, इनकी एक उपन्यास है सैलानी की डायरी। डायरी लिख रखा है, डायरी नहीं है, ये उपन्यास है। किसका? राजेंद्र अवस्थी का। फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका एक उपन्यास है पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल, जिसका ये एक है ना इनका डॉक्टर संपूर्णानंद का एक वैज्ञानिक ढंग का उपन्यास है। डॉक्टर है तो वैज्ञानिक ढंग से लिखेंगे। तो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल, ये उपन्यास पूछ ले किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का, जो वैज्ञानिक ढंग का उपन्यास माना जाता है। और ये रचनाएं होगी। इनके बाद कुछ और उपन्यास हैं, आपको तो अभी बात कर लें, आप हो तो बाद में बात कर लें। बताओ क्या करना है। तो कुछ उपन्यास और हैं, उनकी भी बात कर ही लेते हैं, जो कई बार पूछ रखे हैं, मैंने टाइप नहीं कर रखे हैं। तो एक अपनी मैत्रेयी पुष्पा है। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी